अल्मोड़ा से बड़ी खबर के अल्मोड़ा बागेश्वर रोड पर बसौली में एक गाड़ी खाई में गिर गई है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कार में कुल 7 लोग सवार थे। वहीं 4 लोगों का पुलिस ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग दिल्ली से उत्तराखंड घूमने के लिए आए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की मोहम्मद दीपक से मुलाकात को लेकर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी नाम में मोहम्मद लगाने वालों से मिलते हैं, लेकिन 3 तलाक और हलाला की पीड़ित मुस्लिम बहनों से नहीं मिलते। सीएम धामी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति ही कांग्रेस का आधार है और राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सीएम धामी ने टेरी में राहुल गांधी पर ये बड़ा बयान दिया है। नहीं, कोटद्वार की घटना है भाइयों बहनों। अब कोई अपने आगे नाम के आगे कुछ भी लगा ले, हमें क्या लेना देना है। अब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने महल में बुलाते हैं और समर्थकों से ऐसे लोगों के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं। भाइयों बहनों, कल मुझे भी टेलीविजन वाले पूछ रहे थे। मैंने कहा भाई वो दीपक था, तब तक आपने नहीं बुलाया उनको। जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया, आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया। अब वही बताएं, कांग्रेस के युवराज बताएं कि उन्होंने कितनी हमारी ऐसी बहनें, मुस्लिम बहनें हैं जो 3 तलाक से पीड़ित हैं, हलाला से पीड़ित है, बहु ब्याह से पीड़ित है, इद्दत जैसी कुरीतियों से पीड़ित हैं। क्या उसमें से उन्होंने किसी का हाल जाना? 24 साल पुरानी मुंबई की डांस बार पार्टी ने उत्तराखंड की राजनीति का डांस फ्लोर गरमा दिया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के वीडियो से गुरुवार को भी सियासी पारा अपने ऊपर हाई रहा। सियासी पारा काफी हाई नजर आया। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के नेता कैमरे से बचते रहे, लेकिन फिर भी जो बयान सामने आए उन्होंने पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। वार पलटवार महेंद्र भट्ट और गणेश गोदियाल के बीच भी हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2002 महाराष्ट्र चुनाव प्रचार, दिन में राजनीति, रात में डांस बार में डिनर पार्टी और अब 24 साल बाद वही पार्टी सियासी बारूद बन गई है। हाल ही में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक वीडियो के जरिए इस डांस पार्टी का जिक्र किया था, तो बात आई गई हो गई। इसमें ट्विस्ट आया गणेश गोदियाल की सफाई से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जैसे ही अपने बयान में कहा कि उस पार्टी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। सियासत का डांस फ्लोर थर्रा गया और बुधवार की चुप्पी के बाद में गुरुवार को बीजेपी ने मुंह खोला। न्यूज 18 को दिए बयान में महेंद्र भट्ट ने आरोपों को झूठा बताया और कहा कि ये उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश है। देखिए, पहली बात तो मैं इन बहुत सारे पत्रों पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि गणेश गोदियाल जी ने कहा नरोबा कुंजरोबा अस्वस्थामा होता था। पहले ही सिद्ध कर दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और इस झूठ के साथ किसी की हत्या करने का उनका प्रयास है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता सब समझती है और मेरे बारे में सब लोग जानते हैं। अब कहानी यही खत्म नहीं हुई। गुरुवार को कांग्रेस के नेता भी मीडिया से बचने लगे। कई कोशिशों के बाद में न्यूज 18 पर आए गणेश गोदियाल ने महेंद्र भट्ट को सीधी चुनौती दी। गणेश गोदियाल ने महेंद्र भट्ट को चैलेंज कर दिया। गोदियाल ने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो महेंद्र भट्ट गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट इस पार्टी में थे, मैं आज भी अपने बयान पर अड़िग हूँ। गणेश गोदियाल ने तो बात उठाई नहीं, बात उनकी पार्टी के एक व्यक्ति ने उठाई और मैंने ये कहा, जो मैंने कहा बिल्कुल सत्य कहा कि उस मेरे द्वारा दी गई उस भोज में वो भी आमंत्रित थे। मैंने ये भी कहा कि भाई नाचना कोई अनैतिकता का वो तो है नहीं। हमने कुछ ने खाना खाया, कुछ लोग खाना खाए और नाचे। अब उसमें महेंद्र भट्ट बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे साथ आए
और कहीं गंगा जल लेके हम दोनों जो है एक साथ कसम खा लें कि भाई कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या 24 साल पुरानी एक डिनर पार्टी अब 2026 की राजनीति की पटकथा लिख रही है? क्या ये सिर्फ वीडियो पॉलिटिक्स है या फिर सियासी फाइलों का कोई पुराना पन्ना जानबूझकर खोला गया है? जिस पार्टी में तब दोनों दलों के नेता थे, क्या आज वही पार्टी सियासत की एप्स्टीन फाइल बनने जा रही है? देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। मुंबई बार डांस के मामले में हरक सिंह रावत ने न्यूज़ 18 से कहा कि कुंवर प्रणव चैंपियन को कोई गंभीरता से नहीं लेता। चैंपियन सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई भी हरकत कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ, अब था ही नहीं कुछ मामला ऐसा। अब खाना खाने के लिए कहीं जाएगा आदमी तो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, जाते हैं लोग। ठीक है। तो ये इसको आप जो है दूसरे रूप से अगर प्रचारित करो तो मैं सोचता हूँ क्योंकि सच्चाई इसके बिल्कुल परे है। उस व्यक्ति ने अपने को ज़्यादा हाईलाइट होने के लिए या जिस तरह भी उसने अपनी बात बोली हो, मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर कोई टिप्पणी करना वो कोई उचित नहीं है। और उत्तराखंड के लोग, क्योंकि उसने उत्तराखंड के लोगों को गालियाँ दी, तो उत्तराखंड के लोग उसको जानते हैं, कोई गंभीरता से भी नहीं लेता इसकी बात को। हरिद्वार में धर्म पूछकर मुस्लिम रेडी वालों को धमकाकर वीडियो वायरल करने वाले शख्स को पुलिस ने अब धर दबोचा है। बुधवार को कनखल क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें चंचल भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति ने खुद को हिंदूवादी कार्यकर्ता बताते हुए एक मुस्लिम रेडी वाले से उसका धर्म पूछा और कनखल को मुस्लिम प्रतिबंधित क्षेत्र होने की बात कहते हुए इस क्षेत्र में न आने की धमकी दी गई थी। इसके बाद हिंदूवादी कार्यकर्ता ने खुद ही वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और देर रात उसे गिरफ्तार कर हवालात में बंद किया गया। चंचल भारद्वाज नाम का कनखल का रहने वाला व्यक्ति है जो किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति को धमका रहा था कि यहाँ कैसे आ गया, और वो सब चीज़ उसका पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उसको गिरफ्तार किया है और उसे आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं। रुद्रपुर में रविवार रात को एक विवाहिता के साथ हुए रेप के मामले में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। वहीं महिला के देवर को संदिग्ध मानते हुए उससे जांच में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि गांधी मैदान में आयोजित सरस मेले से लौट रही महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर महिला के देवर के परिचित राजा रस्तोगी, विशाल गुप्ता और करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथे आरोपी अभय सक्सेना उर्फ चाइना ने 24 फरवरी को जहर खा लिया था, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि पीड़ित महिला के देवर की गतिविधि संदिग्ध है। इस प्रकरण में देवर की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस आधार पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने मौका मुआयना किया है। इसमें 3 युवकों को अरेस्टिंग की जा चुकी है और एक युवक जो है अभी उपचाराधीन है, जिसने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया था, जिसका नाम अभय सक्सेना है। उसके खिलाफ भी चिकित्सीय उपचार के उपरांत उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के पचवादून क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। गुरुवार को सेलाकुई क्षेत्र में तहसील प्रशासन की टीम एक बार फिर से भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची, जहां पर 10 बीघे में बनी अवैध कब्जों को जमींदोज किया गया। इस दौरान हल्का फुल्का विरोध भी देखने को मिला है। देहरादून में हाल ही में मारपीट के मामले के बाद चर्चाओं में आए अपर शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल का प्रमोशन किया गया है। बड़ी बात यह है कि रिटायरमेंट से 48 घंटे पहले नौडियाल का प्रमोशन किया गया है। नौडियाल को अब निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बनाया गया। पिछले 1.5 साल से नौडियाल प्रभारी निदेशक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं 5 अन्य अधिकारियों का भी प्रमोशन किया गया। मेहरबान सिंह बिष्ट, कुंवर सिंह रावत, ब्रिजमोहन सिंह रावत, पद्मेंद्र सकलानी और परमेंद्र कुमार को अपर शिक्षा निदेशक बनाया गया है।
पौड़ी गढ़वाल में बिलखेत में 3 दिवसीय नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। नयार वैली में अगले 3 दिनों तक एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि ये वैली प्रकृति के सौंदर्य से भरी हुई है। ये वैली आने वाले वक्त में विश्व के मानचित्र पर दिखेगी। स्पोर्ट्स एडवेंचर में शामिल होने के लिए दूर दूर से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इसके पीछे नयार वैली महोत्सव जो 3 दिन का यहाँ पर हो रहा है, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र में चूँकि प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा यहाँ का परिवेश है और हर प्रकार से यहाँ पर हरा भरा भी है और साहसी पर्यटन की बहुत संभावनाएं यहाँ पर है। इस पूरे क्षेत्र में इस प्रकार के महोत्सव होने से इस क्षेत्र के विकास को, यहाँ की आजीविका को, हमारे नौजवानों को, सभी को आगे बढ़ने का, रोजगार करने का, स्वरोजगार करने का अवसर मिलेगा और इस क्षेत्र की समृद्धि का बहुत बड़ा कारण बढ़ेगा। यहाँ सतपुली में इसी नदी पर झील भी बन रही है और हमारा प्रयास हो यहाँ पर इंस्टीट्यूट बने और इंस्टीट्यूट के लिए सभी जो भी जरूरतें हैं सब पूरी की जाए। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने सभी विभागों को सुरक्षित, सुगम और तकनीक सक्षम यात्रा के लिए सौंपे गए दायित्व समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य, बिजली और आपदा प्रबंधन पर खास फोकस करते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ रूट पर अस्पतालों को पूरी तरह से चालू रखने, लगातार बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने और ट्रैफिक के साथ ही इमरजेंसी कंडीशन की जानकारी व्हाट्सएप अलर्ट के जरिए यात्रियों तक पहुंचाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजरायल दौरे पर वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर में पहुंचकर होलोकॉस्ट के लाखों निर्दोष पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी भी पहनी और पीएम मोदी की तरफ से उत्तराखंड की टोपी पहनकर पहाड़ को लेकर अपना सम्मान और प्यार यहां पर दिखाया गया और विश्व मंच पर उत्तराखंड की गौरवशाली परंपरा, शौर्य और योगदान को भी प्रदर्शित किया है। उत्तराखंड के गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने इस पर पीएम मोदी का आभार जताया। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि उत्तराखंड को लेकर इतना प्यार और सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार। नैनीताल हाईकोर्ट से अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड कंपनी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनी को शर्तों के साथ खनन कार्य दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी मानकों का पालन करना होगा और 4 महीने के भीतर बोर्ड से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। कोर्ट के आदेश के बाद बागेश्वर स्थित अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी अब तय शर्तों के तहत अनुमति लेकर खनन कार्य फिर से शुरू कर सकेगी। वहीं लंबे समय से इस उद्योग से जुड़े हुए कर्मचारी फैक्ट्री खोलने की मांग कर रहे थे। हालांकि खनन में लगी दूसरी कंपनियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। भारत और जापान की सेनाएं एक बार फिर से एक साथ मैदान में हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन शुरू हो गया है। ये युद्धाभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने और आतंकवाद रोधी अभियानों में संयुक्त तैयारी को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के चौखटिया में इन दिनों खास सैन्य गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। यहां भारत और जापान के सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यास कर रहे हैं। विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस संयुक्त अभ्यास में भारत और जापान से 120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस बार जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट और भारतीय सेना की प्रतिष्ठित लद्दाख स्काउट यूनिट हिस्सा ले रही हैं। ये जापानीज ग्राउंड फोर्सेस और इंडियन आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज हो रही है। ये 7th एडिशन है इस एक्सरसाइज का
और इसमें दोनों तरफ के तकरीबन 120 ट्रूप्स हिस्सा ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज 24 फरवरी को शुरू हुई है और तकरीबन 9 मार्च तक चलेगी। 2 हफ्ते तक चलने वाला ये युद्धाभ्यास वास्तविक परिस्थितियों जैसे माहौल में संयुक्त ऑपरेशन की ट्रेनिंग पर केंद्रित है। सैनिक अस्थायी ऑपरेटिंग बेस बनाना, संदिग्ध क्षेत्रों में घेराबंदी और तलाशी ऑपरेशन के जरिए फौरन कार्रवाई जैसे कई अहम अभ्यास किए जा रहे हैं। इस वाली एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी और जापानीज आर्मी का ये उद्देश्य है सेमी अर्बन एरिया में किस तरह से ऑपरेशंस करना है, उसके बारे में एक दूसरे से अपनी जानकारी साझा करना, अपने टैक्टिक्स साझा करना, और इसी के लिए उन्होंने कई तरीके के ऑपरेशंस अपने बनाए हुए हैं और सेटिंग्स बनाई हुई हैं जिसको वो लोग उसका अभ्यास करेंगे। धर्मा गार्डियन सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि भारत और जापान के बीच भरोसे और साझेदारी का प्रतीक है। ऐसे संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को आपदा राहत, शांति मिशनों और आतंकवादी रोधी अभियानों में एक साथ मिलकर प्रभावी कार्रवाई के लिए तैयार करते हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सेना के अधिकारी ने मुलाकात की है। मध्य कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता ने मुलाकात की है। सीएम हाउस में दोनों के बीच ये शिष्टाचार भेंट हुई है। हरिद्वार स्थित निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज 6 दिन के श्रीलंका प्रवास में हैं। श्रीलंका सरकार द्वारा आमंत्रित किए गए स्वामी कैलाशानंद वहां के विभिन्न प्राचीन शिव धामों में पूजन अर्चन और दर्शन करने के अतिरिक्त सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। मंगलवार को कोलंबो पहुंचे निरंजनी अखाड़े के प्रमुख कैलाशानंद जी वहां के विदेश मंत्री, पर्यटन मंत्री और पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। ये यात्रा भारत और श्रीलंका के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। और चलिए एक नजर अब डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रूट को सुनिश्चित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। पिथौरागढ़ स्वास्थ्य विभाग ने HPV वैक्सीन लगाने की तैयारी कर ली है। ये वैक्सीन लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए लगाई जाती है। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने देहरादून में आपदा सचिव से मुलाकात की है। क्षतिग्रस्त सड़कों, सिंचाई नहरों के लिए धनराशि स्वीकृत करने की मांग की है। विकासनगर की हरवटपुर नगर पालिका क्षेत्र में वाटर लिफ्टिंग परियोजना का शिलान्यास किया गया, जिससे यहां के लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। हल्द्वानी में शहरी विकास विभाग की एजेंसी द्वारा किए जा रहे काम पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में शहर में नई खुदाई के काम पर रोक लगाई गई है। पिथौरागढ़ प्रशासन ने मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान का आगाज सतगढ़ गांव से शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत घरों की पहचान बेटियों के नाम से हो रही है। रुद्रप्रयाग डीएम ने दूरस्थ गांव बांगर में जनता की समस्याओं को सुना, जिसमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के बीच हरिद्वार में मेला प्रशासन ने तमाम आश्रमों और धर्मशाला संचालकों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है। चीर बनने के साथ ही पहाड़ों में होली का दौर भी शुरू हो गया है। पिथौरागढ़ में अभी से घरों में महिलाओं की होली शुरू होने लगी है। अल्मोड़ा में महिला होलियारों की टीम ने सांस्कृतिक झांकियां निकाली, जिसमें समाज में फैली कुरीतियों पर स्वांग रचा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के पिलखी में विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने का शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी के साथ काम हो रहा है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हर विकास के काम पर सवाल खड़े करता है, विपक्ष सवाल खड़े करता है और हम अस्पताल खड़े करते हैं। हम संकल्प लेकर काम करते हैं, ये सवाल खड़े करते हैं हर विषय पर। हम कोई काम करते हैं तो सवाल खड़े करने लगते हैं भाइयों बहनों, ये सवाल खड़े करते हैं और हम अस्पताल खड़े करते हैं भाइयों बहनों। ये बयान देते हैं
हम आधारशिला रखते हैं, हम शिलान्यास करते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि संकल्प जनहित का हो तो हम कभी पीछे नहीं हटते। बीते वर्षों में उत्तराखंड ने वो कर दिखाया है जो केवल कल्पना समझा जाता था। बढ़ते आगे, उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून प्रदेश कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। रंगों और भाईचारे के इस कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली गीत गाकर उत्सव का आनंद लिया। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये रंगों का त्यौहार सबके जीवन में रंगों के समान खुशियां लाए और सब लोग इस होली में प्रफुल्लित होकर एक दूसरे के प्रति भाईचारे का प्रदर्शन कर, भाईचारा निभाकर ये होली मनाएं। विकासनगर के आसन बैराज से विदेशी मेहमान अब धीरे धीरे अपने स्वदेश लौटना शुरू हो गए हैं। आसन बैराज ठंड के मौसम में विदेशी मेहमानों से गुलजार हो जाता है। लगभग 5000 मील की दूरी तय कर साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कजाकिस्तान जैसे देशों से भारत आए खास प्रजाति के पक्षी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। ये पक्षी आसन बैराज में ठंड के मौसम में डेरा जमाए रखती हैं और जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है वापस अपने स्वदेश लौट जाती हैं। 31 मार्च तक सभी पक्षी अपने स्वदेश लौट जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, साइबेरियन पक्षियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। गर्मी शुरू होते ही लौटने लगे हैं पक्षी, ठंड शुरू होते ही आते हैं आसन बैराज। विकासनगर की ये तस्वीरें जो पक्षी प्रेमियों के लिए इस वक्त आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अपने देश लौटने लगे हैं सभी प्रवासी पक्षी।